हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। विल स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। भौतिक और रासायनिक अवस्था पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की भौतिक और रासायनिक संरचना पाई जाती है, और इसके स्ट्रक्चर का और इसकी विभिन्न प्रकार की जोन्स का हम या परतों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें किन स्रोतों से पता चलता है, तो जो सबसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हुई है वो भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों से हुई है। एविडेंसेस फ्रॉम सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन करके, सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय लहरों का अध्ययन करके हमें पृथ्वी के आंतरिक बनावट के विषय में बहुत जानकारी मिलती है। इसके अलावा ज्वालामुखी का अध्ययन करके भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागर नितल के प्रसरण, फिर पृथ्वी के अंदर के तापमान और दाब का अध्ययन करके हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम पृथ्वी की रासायनिक संगठन या इसकी रासायनिक संरचना की बात करें तो एडवर्ड स्वेस नाम के एक विद्वान थे। उन्होंने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला था। स्वेस के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग, जो सबसे ऊपरी परत है, वो अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स से निर्मित परतदार शैलों से बनी हुई है। इसकी गहराई और घनत्व बहुत कम है। यह परत रेवेदार पत्थरों या शैलों, खासकर सिलिकेट पदार्थों से बनी हुई होती है, जिसमें फेल्सपार और अब्रक आदि खनिजों का बहुतायत होता है। इस परत के भी दो भाग किए जाते हैं। इस परत के नीचे स्वेस ने 3 परतों की स्थिति मानी है। स्वेस के अनुसार जो ऊपरी क्रस्ट है, सबसे ऊपरी परत है, उसे इन्होंने क्रस्ट कहा। ये क्रस्ट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कि अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स से बनी हुई है। इसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत पतली सी एक परत है। और उसके बाद ये सिलिकेट पदार्थों से बनी हुई है। इसके नीचे अकॉर्डिंग टू स्वेस के अनुसार 3 परतें हैं। उन्होंने इन 3 परतों को ऊपर से, जब हम नीचे पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं, तो इन 3 परतों को उन्होंने नाम दिया सियाल, सीमा और निफे। तो सबसे ऊपरी परत है सियाल, फिर है सीमा और फिर है निफे। इन तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्वेस के अनुसार जो सबसे पहली परत है वो है सियाल, भूपटल की ऊपरी परत। ये सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित पदार्थ होने के कारण सियाल इसका नाम दिया है। SI स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिनियम। इस परत का औसत घनत्व 2.9 है और इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। इसमें ग्रेनाइट शैलों की प्रधानता है। ऐसा माना जाता है कि जो महाद्वीप हैं उनकी रचना इसी सियाल से हुई है, यानी कि जहाँ महाद्वीप हैं वहाँ पर आपको सियाल परत पाई जाएगी। स्वेस के अनुसार सियाल के नीचे जो दूसरी परत है उसका नाम है सीमा। इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम, SI से सिलिका और Mg से मैग्नीशियम, इन दोनों को बनाकर इन्होंने सीमा नाम दिया है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 3.7 है और गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। ये बसाल्ट शैलों की इसमें अधिकता है और इसी परत से ज्वालामुखी के लिए लावा निकलता है। और आखिरी और तीसरी परत है निफे। सीमा परत के नीचे स्थित इस परत का नामकरण निकल और फेरम, Ni फॉर निकल एंड Fe फेरस फेरम के लिए किया जाता है। कठोर धातु पदार्थ से हुआ है। इस परत का घनत्व 11 है। ये भूकेंद्र तक विस्तृत है। इस परत का व्यास लगभग 6880 किलोमीटर है। लोहे की उत्पत्ति के ही कारण पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और स्थिरता के गुण भी प्रमाणित होता है।
ये वो परत है जो पृथ्वी को स्थिरता यानी कि रिजिडिटी देती है। पृथ्वी में जो चुंबकीय शक्ति है वो भी इसी परत के कारण है। तो ये था पृथ्वी का 3 परतों में विभाजन स्वेस के द्वारा। ऊपर एक पतली क्रस्ट की लेयर है और उसके नीचे है सियाल, सीमा और नीफे। अब तक की वैज्ञानिक जानकारियों से इतना तो निश्चित हो चुका है कि पृथ्वी के विभिन्न भागों का घनत्व एक सा नहीं है, बल्कि अलग अलग गहराई पर पृथ्वी के जो आंतरिक पदार्थ हैं उनका घनत्व भिन्न भिन्न है। पृथ्वी के अंदर इस प्रकार विभिन्न घनों के कुछ मंडल हैं यानी कि परतें हैं, परंतु इनकी गहराई और निश्चित संख्या के विषय में बहुत मतभेद हैं। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। उन्होंने पृथ्वी की अंदर की जो उनको अलग अलग परतों में बांटा है, उनको नाम भी अलग अलग दिए हैं और उनकी घनत्व के बारे में भी सबकी अलग अलग राय है। प्राय सभी लोग एक ठोस कोर मानते हैं जो बिल्कुल सेंटर है। पृथ्वी की परतों के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी राय दी है। इनमें विशेष हैं डाली, होम्स, वॉन्डर ग्रांट और जेफरीज आदि के मत। इन सभी का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है डेली का मत। डेली के मत में पृथ्वी की रचना निम्नलिखित 3 संकेंद्रीय परतों यानी कि कॉन्सेंट्रिक लेयर के रूप में हुई है। एक के ऊपर एक परत को कॉन्सेंट्रिक परतें या संकेंद्रीय परत कहते हैं। तो सबसे पहली जो बाह्य परत है आउटर जोन, यह पृथ्वी की बाह्य परत है। इसकी रचना सिलिकेट पदार्थों से हुई है। इसका औसत घनत्व 3 है और इसकी मोटाई 1600 किलोमीटर या 1000 मील है। उसके बाद में डाली के अनुसार दूसरी परत है जिसका नाम उन्होंने दिया है मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट जोन। बाह्य परत के नीचे स्थित इस परत की रचना लोहे और सिलिकेट से हुई है, अतः ये अधिक सघन 4.9 से 9 तक इसका घनत्व है। इसकी मोटाई 1280 किलोमीटर है। तीसरा है केंद्रीय भाग या सेंट्रल जोन। मध्य परत के नीचे स्थित है ये, मध्यवर्ती परत के नीचे, और इसका निर्माण ठोस लोहे से हुआ है। इसका घनत्व 11.6 है और व्यास 7040 किलोमीटर है। तो ये है डेली के अनुसार पृथ्वी की 3 लेयर्स, बाह्य परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत। इसके बाद में जेफरे भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर जेफरीज ने पृथ्वी को निम्नलिखित परतों 4 परतों में इसको विभाजित किया हुआ है। जेफरीज ने जो विभाजन किया है वो भूकंपीय लहरों के अध्ययन के आधार पर ये विभाजन किया है। उनके अनुसार 4 परतें हैं। सबसे पहली परत है जिसको उन्होंने बाह्य या प्रथम परत कहा है। यह परत जेफरीज के अनुसार परतदार शैलों से बनी हुई है यानी कि अवसादी या सेडिमेंट्री चट्टानों से निर्मित है। दूसरी परत है ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। तीसरी मध्यवर्ती परत है, यह थैचिलाइट या डायोराइट शैलों से निर्मित है। चौथी और निचली परत है, इसका निर्माण ड्यूनाइट और पिरिडोटाइट और इकोलोजाइट शैलों से इसका निर्माण हुआ है। तो ये जेफरीज के अनुसार 4 परतें हैं, बाह्य या प्रथम परत, फिर द्वितीय परत, सबसे ऊपरी परत सेडिमेंट्री या अवसादी शैलों से, दूसरी ग्रेनाइट से, तीसरी थैचिलाइट या डायोराइट से और चौथी या जो सबसे अंदर की परत है उसका निर्माण ड्यूनाइट से, पिरिडोटाइट से एंड इकोजाइट शैलों से हुआ है। नेक्स्ट है होम्स के द्वारा किया गया वर्गीकरण। होम्स ने साधारीकरण के लिए पृथ्वी में 2 परतें मानी। प्रथम परत को उन्होंने क्रस्ट कहा, जिसकी रचना ऊपर और मध्यवर्ती परत को मिलाकर होती है। इसमें संपूर्ण सियाल का भाग, सीमा का ऊपरी भाग सम्मिलित है। दूसरी परत को सबस्ट्रेटम, आंतरिक आवरण या अध्यस्तर माना है। इसका निर्माण सीमा के निचले भाग से हुआ है। इस तथ्य को निम्नांकित रूप से उन्होंने प्रकट किया है। सियाल ऊपरी परत
और सीमा का जो मध्यवर्ती परत है उससे बनता है क्रस्ट, और सीमा की निचली परत से बनता है सबस्ट्रेटम। और ये आखिरी जो मत है वो है वॉन्डर ग्रांट का। और इनके अनुसार इन्होंने पृथ्वी को भूकंप की लहरों का अध्ययन करके 3 मंडलों में विभाजित किया। सबसे पहला था स्थल मंडल लिथोस्फेयर। इसकी गहराई लगभग इन्होंने 100 किलोमीटर मानी है। इसमें ग्रेनाइट शैलों, सिलिका की और एल्यूमिनियम तत्वों की इन्होंने प्रधानता बताई है, और इसका घनत्व 3.5। इसके बाद में 2.6। इसके बाद में इन्होंने बताया पायरोस्फेयर, स्थल मंडल, इसका घनत्व है 3.5। उसके बाद में लिथोस्फेयर के बाद में इन्होंने दूसरी जो परत अंदर की तरफ बताई उसका नाम बताया पायरोस्फेयर। इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं। गहराई 100 से 2880 किलोमीटर तक की है। इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है और इसका घनत्व 5.6 है। तीसरा है बेरिस्फेयर। इसकी गहराई 2880 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है। इसकी परत का घनत्व 8 से 11 है। इसकी रचना लोहे और निकेल से हुई है। ये जो वॉन्डर ग्रांट के अनुसार परतें हैं उनका चित्र बनाया गया है। सबसे ऊपर है बाह्य सियाल आवरण, और उसके अंदर पहली परत है। पहली परत आंतरिक सिलिकेट आवरण है, दूसरा है जो मिश्रित सिलिकेट है, और तीसरा है जो धातु केंद्र है। ये हमने जो अभी तक जितने भी विभिन्न विद्वानों के मत अध्ययन किए हैं, यह मत अब बहुत पुराने पड़ गए हैं। प्राकृतिक विस्फोटों का अध्ययन करके, भूकंप की लहरों का अध्ययन करके, मानवकृत बम्बों से विस्फोटों का या आणविक परीक्षण के दौरान जो विस्फोट हुए थे उनका अध्ययन करके, और इनके विभिन्न जो पथ हैं उनका अध्ययन करके वैज्ञानिक और ने विश्लेषण किया है, और उसके आधार पर अब जो नवीनतम अध्ययन है उसके अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 मंडलों में विभाजित किया जाता है, क्रस्ट, मेंटल और अंतरतम, यानी जिसको क्रस्ट, मेंटल या कोर कहा जाता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।